ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सभी को मेरे सादर प्रणाम। इस वेदांत प्रवेश इस कार्यशाला में हम जो कुछ भी विषय पढ़ने वाले हैं, जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, उस विषय का प्रवेश यानी इंट्रोडक्शन आज हम देखने वाले हैं। तो जब हमने विषय चुना है या कार्यशाला का नाम हमने रखा है वेदांत प्रवेश, तो जब वेदांत प्रवेश हमने लिखा है, पढ़ा है, और वेदांत यह शब्द हमने सुना भी है, परंतु फिर भी इस शब्द के बारे में, वेदांत इस शब्द के बारे में हम क्या जानते हैं, हमारे पास क्या जानकारी है, हम क्या समझते हैं, इसको परखना आवश्यक है। और इस सब को देखकर वेदांत पढ़ने की, वेदांत में प्रवेश करने की, प्रवेश माने सीखने के लिए शुरुआत, प्रारंभ करने की क्या आवश्यकता है, इस सब का चिंतन विचार हम आज करने वाले हैं। इस चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व में कुछ बातें आपको बता रहा हूं, वह आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्हीं बातों पर आज के दिन और अगले दिनों में विचार होने वाला है। पहली बात तो यह है, जीवन का प्रयोजन क्या है। कई बार आपने सुना रहेगा, पर फिर से हम बार बार सुनने वाले हैं और इसके ऊपर बार बार हमें विचार करना आवश्यक है, क्योंकि हम बाकी सब कुछ सीखते हैं परंतु यह भूल जाते हैं जीवन का प्रयोजन क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ। यह हुई पहली बात। दूसरी बात यह है, जो कुछ भी जीवन का प्रयोजन है उसे साध्य कैसे करें, उसे प्राप्त कैसे करें। एक जीवन का प्रयोजन तो निश्चित हो गया, चलो हम मान गए, समझ गए कि जीवन का प्रयोजन क्या है, परंतु जीवन के प्रयोजन की निश्चिति होने के बाद, क्या प्रयोजन है वह पता चलने के बाद, उस लक्ष्य को प्राप्त करना भी आवश्यक है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग योग्य होने चाहिए। लक्ष्य है एक, मार्ग चुने हैं गलत, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहली बात हुई जीवन का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन की जगह पर आप लक्ष्य भी रख सकते हो शब्द, पर्पस क्या है, और उसे प्राप्त कैसे करें, हाउ कैन वी अचीव, किस मार्ग से प्राप्त करें। अगली बात है, वह मार्ग किस प्रकार का है, कैसा है, और क्या मैं उस मार्ग को हासिल कर सकता हूं। तो इन बातों के ऊपर हमें विचार करना है। पहले तो विचार करते हैं जीवन का प्रयोजन क्या है।
ज्यादा विस्तार में नहीं करूंगा, मूल बात पर आते हैं। जीवन का अगर कोई प्रयोजन है तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। आसान शब्द है। जीवन का प्रयोजन क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। वेदांत में इसी को कुछ शब्दों से जोड़कर एक व्याख्या बनाई गई है। केवल वेदांत ही नहीं, शास्त्र में आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, परमानंदावाप्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो। आत्यंतिक माने कैसे? संपूर्ण। थोड़ा भी दुख पीछे रहना नहीं चाहिए, थोड़ा भी दुख पीछे रहना नहीं चाहिए। और क्या है? परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति हो, ऐसा सुख मिले कि जिसके परे और सुख प्राप्त करने की इच्छा न हो। ऐसा सुख मिले जो सुख मिलने के बाद और कोई सुख मुझे मिले ऐसी इच्छा भी न हो। तो यह हुआ हमारे जीवन का प्रयोजन। ऐसे कैसे कह सकते हो? प्रश्न उठाते हैं। इस विधान के ऊपर हम प्रश्न उठाते हैं। चलो, यही हमारे जीवन का प्रयोजन कैसे है, लक्ष्य कैसे है? तो जो भी हम करते हैं, जो कुछ भी जन्म लेने के बाद मरते दम तक जो कुछ भी क्रियाएं, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं, वह क्यों करते हैं? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें एक ही उत्तर मिलता है। मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, और क्या कहे, अकाउंटेंट बना, प्रवचनकार बना, कुछ भी हो, अंत में मैं इन सारे मार्गों को क्यों चुनता हूं? इन मार्गों का अवलंब मैं क्यों करता हूं? क्योंकि इन मार्गों का अवलंब करने के बाद मुझे ऐसे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए इन मार्गों का मैं अवलंब करता हूं। कैसे? पैसे कमाते हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और पैसे कमाने के बाद ऐसे वस्तुओं को मैं खरीद सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं, जिनके द्वारा मुझे सुख का अनुभव होता है। क्या कहे? ऐसे वस्तुओं को मैं इकट्ठा करता हूं, प्राप्त करता हूं, जिनके द्वारा मुझे सुख का अनुभव होता है। परंतु वस्तुओं के संग्रह से कभी भी ऐसा सुख नहीं मिला जो शाश्वत, हमेशा के लिए रहे। कोई भी कर्म के द्वारा मुझे ऐसा सुख नहीं मिला जो हमेशा के लिए रहे। यानी कि कर्म करके, वस्तुओं का संग्रह करके मुझे आत्यंतिक सुख नहीं मिला, परंतु इच्छा क्या है? आत्यंतिक सुख की इच्छा है। और एक बात बताते हैं इसी में। मैं अगर आपको बताऊं, आपके पास दो वस्तुएं खरीदने का विकल्प है। एक वस्तु है जो 5 साल तक टिकेगी, दूसरी वस्तु है जो 2 साल तक टिकेगी। दोनों वस्तुओं की कीमत समान है, दोनों वस्तुओं की कीमत समान है। एक वस्तु टिकेगी कितने साल तक? 2 साल तक। दूसरी वस्तु रहेगी कितने साल तक?
5 साल तक। यानी ऐसे विकल्प में एक जो दीर्घ काल तक रहने वाली है, इसी वस्तु को हम चुनेंगे ना। क्यों चुनेंगे? क्योंकि एक कम साल तक रहने वाली, कम मर्यादित है, दूसरी ज्यादा, दूसरे की मर्यादा ज्यादा है। टाइम स्पेन, टाइम ड्यूरेशन, कितने काल तक रहेगी, वह समय ज्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ, सुख अधिकाधिक काल तक रहे, या सुख जिससे प्राप्त हो वह वस्तु हमारे साथ अधिकाधिक काल तक रहे, ऐसे ही हमारा प्रयास रहता है। परंतु जो भी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं, उनसे कभी भी हमें हमेशा के लिए प्राप्त होने वाले सुख की प्राप्ति तो होती नहीं है, किंतु वस्तुओं के प्राप्ति में, वस्तुओं के अनुभव में और वस्तुओं के विनाश में। कौन सी वस्तुएं? जो वस्तुएं मुझे सुख का अनुभव देती है, वह वस्तुओं के प्राप्ति, स्थिति और विनाश में दुख का भी अनुभव होता है। यानी हुआ ऐसे कि वस्तुओं में सुख के साथ मुझे दुख का भी अनुभव प्राप्त हुआ, जिसकी मैं इच्छा नहीं करता हूं। तात्पर्य यह है, मैं सुख की इच्छा करता हूं, परंतु उस सुख के साथ दुख नहीं इच्छित है। तो इसका निर्णय क्या हुआ? जीवन में मुझे इच्छा क्या है? सुख की प्राप्ति। कैसा सुख? जो हमेशा के लिए, अनंत काल तक रहे, आत्यंतिक सुख प्राप्ति। सो परमानंद की प्राप्ति। और दुख बिल्कुल भी न हो, यानी आत्यंतिक दुख निवृत्ति। दुख हमेशा के लिए चला जाए, फिर से लौट कर न आए। फिर से लौट कर न आए कहने का हेतु क्या है? हम कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं। एक बार दवा लेने से क्या वह बीमारी हमेशा के लिए चली जाती है? नहीं, उस समय के लिए दूर हो जाती है, परंतु कभी ना कभी लौट कर आने वाली है। यानी बीमारी हमेशा के लिए चली नहीं जाती। भूख लगी है, हमने खाना खाया, भूख के कारण जो हमें दुख हो रहा है, खाना खाने के बाद शांत होता है, परंतु क्या भूख हमेशा के लिए मिट जाती है? नहीं, वह तो लौट कर वापस आती है। संत कबीरदास जी तो कहते हैं, संध्या समय विदा कर दीहनी, घोर को आन खड़ी, कहत कबीर सुन भई साधो, मौत से भूख बड़ी। संध्या समय विदा कर दीनी, शाम को जिसको विदा कर दिया है, भेज दिया है वापस, वह फिर से लौट कर आती है। क्या है? भूख है, बार बार आती है, दुख बार बार आता है। तो उसको दूर करने का कोई तो प्रयोग, साधन होना चाहिए। इसीलिए वेदांत में प्रयोजन क्या कहा गया? आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। यह है हमारे जीवन का प्रयोजन। क्या हुआ? आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अच्छा, तो मैं जीवन में जो कुछ भी करता हूं, कहीं ना कहीं इसी प्रयोजन से, इसी लक्ष्य की हेतु से करता हूं। तो गलती कहां पे हो रही है? देखिए ना, अधिकाधिक पैसे कमाए जाते हैं, अधिकाधिक धन इकट्ठा किया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकाधिक सुख देने वाली वस्तुएं मेरे साथ हो, जिसके द्वारा मुझे सुख का अनुभव हमेशा के लिए प्राप्त होता रहे, दुख का अनुभव कभी भी न हो। यानी मार्ग हमने क्या चुना?
धन की प्राप्ति। कहीं कहीं हम कभी कहते हैं केवल धन की प्राप्ति नहीं, और क्या चाहिए? लोग, हमारे सगे संबंधी हमारे साथ हो, क्योंकि भावनिक सुख के लिए तो वह चाहिए। त्योहार वगैरह होते हैं तो उनके साथ मनाया जाता है, यानी हमारे साथ हमारे लोग हो, हमारे परिवार वाले हो, उन्हें भी दीर्घायु मिले, वह कभी बीमार न हो। सारी चीजें अंततः, अंत में केवल एक ही प्रयोजन पर आकर समाप्त होती है, और वह प्रयोजन क्या है? फिर से एक बार, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। पर क्या हमें वह प्राप्त हुआ अभी तक? अभी तक का जो भी हमारा जीवन है, उसका हम अगर निरीक्षण करें, आलोचना करें, तो हमें यह समझ में आता है, जो कुछ भी मैंने अभी तक किया, जो कुछ भी साधन अपनाया, जो कुछ भी मार्ग अपनाए, उनके द्वारा मुझे यह प्रयोजन, यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। यह प्रयोजन, यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के जो मार्ग थे, जिन मार्गों को, जिन साधनों को मैंने अपनाया, वह साधन गलत निकले। सही साधनों का अवलंब मेरे द्वारा नहीं किया गया। तो सही साधन कौन से है? सही साधन कौन बताए? यह विचार आता है। तो जब इसका विचार हम करते हैं, तो हम आते हैं वेदों की तरफ। वेद, वेद इस शब्द का विचार हम नहीं करेंगे। वेद माने, अगर तात्पर्य एक शब्द में कहना है तो ज्ञान, इतना ही हम रखेंगे वेद शब्द के अर्थ को, क्योंकि उसका विस्तार बहुत है। वेदों में क्या बताया है, वेदों की रचना कैसी है, इसका भी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जब वेदांत इस शब्द के ऊपर आएंगे तब उसका विचार करेंगे। परंतु वेदों के बारे में आज जो मुझे बताना है, वह यह बात है कि वेदों के द्वारा ही हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन को अपनाने के, साध्य करने के मार्ग क्या है, दोनों भी हमें पता चलते हैं। प्रश्न, वेद ही प्रमाण क्यों है? वेद ही जानने के, साध्य करने के मार्ग क्यों है? इसके ऊपर दो मुख्य विचार है। एक है वेदों का प्रमाणत्व, ज्ञान का साधन, जानने का साधन। इन शब्दों को ध्यान में रखिए। वेदों का प्रमाणत्व, वेद प्रमाण है, और दूसरा, वेद अपौरुषेय है। वेद प्रमाण है और वेद अपौरुषेय है। अर्थ क्या हुआ, समझते हैं। जीवन में हमारे एक सामान्य मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी निर्माण किया जाता है, स्वयं अपने बुद्धि से जो कुछ भी विचार या खोजा जाता है, उसमें कुछ दोष रह जाते हैं, और यह जीव के द्वारा यह दोष होते ही है। क्या है वह दोष? एक है भ्रम, एक है भ्रम,
दूसरा है प्रमाद, तीसरा है करणापाटव और चौथा है विप्रलिप्सा। एक है भ्रम, दूसरा है प्रमाद, तीसरा है करणापाटव और चौथा है विप्रलिप्सा। क्या अर्थ है इनका? पहला शब्द है भ्रम। भ्रम माने जो है वह दिखाई न देना, जो है वह न समझ पाना, उसे कहते हैं भ्रम। मुझे भ्रम हुआ यानी क्या? जो वस्तु जैसी है, जो बात जैसी है वैसी हमने समझी नहीं, बस। और भ्रम तो हमेशा होता ही है। भ्रम तो हमें हमेशा होते ही रहता है। मैं अध्यास इस विषय में जा नहीं रहा हूं, सामान्य दृष्टि से कह रहा हूं। हम कहते ना, अरे मैं तो ऐसे नहीं समझ बैठा, कुछ तो गलत समझ बैठा। यानी क्या हुआ? मुझे भ्रम हुआ। एक उदाहरण के साथ इस सब को हम बाद में देखेंगे, पहले केवल इन शब्दों की गिने चुने शब्दों में व्याख्या देखते हैं। भ्रम हुआ, जो है वैसे मैं समझ नहीं पाया। प्रमाद, समझने में मेरे द्वारा कुछ गलती हुई, मैंने ही ध्यान नहीं दिया सुनते वक्त। गलती किसकी है? सुनने वाले की है, मेरी है। यानी हुआ, मेरी गलती है तो यानी हुआ क्या? वह प्रमाद। अगली बात है करणापाटव। कर्ण अपाटव, अपटुता, लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, पटुत्व का अभाव। सुनना है पर सुनने का कौशल ही नहीं है, या अभी कान ही खराब हो गए हैं। यानी सुनने के लिए करण, साधन क्या है? कान। परंतु अभी वही ठीक से काम नहीं करते, या मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूं। दोनों पक्ष हम बाद में देखेंगे। परंतु यह क्या हुआ? करणापाटव, साधनों की अपटुता। और चौथा है विप्रलिप्सा, पूर्वग्रह दोष, पूर्वग्रह दूषितता। यानी मेरी मूल समझ ही गलत है, मुझे गलत ही साबित करना है। मेरा अहंकार कहीं तो बीच में आ रहा है। एक सामान्य उदाहरण देखते हैं। समझो मेरे सामने एक सोने का हार रखा है। क्या रखा है? सोने का हार रखा है। और मुझे कहा गया इसमें सोना कितना है गिनो। क्या कहा गया? इसमें सोना कितना है गिनो। अब मुझे सोने का वजन करना है, तो मैंने एक जो तागड़ी है उसमें एक जगह पर हार रखा। आजकल तो ऐसे कोई करता नहीं है, पर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, चलो इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है। वेइंग स्केल कोई सी इलेक्ट्रॉनिक है, यानी उसके ऊपर आंकड़े ही दिखते हैं, वजन डायरेक्टली पता चलता है। उसके ऊपर मैंने हार रखा। आंकड़े क्या दिखे? 1 0 0। परंतु मैंने यह पर 1 0 0 की जगह मैंने देखा 1 0 0 और 0। तो होगा क्या? 100 की जगह क्या हुआ? 1000। मैंने ठीक से देखा ही, हाँ, भ्रम हुआ मुझे।
तो 100 ग्राम की जगह हुआ क्या, 1000 ग्राम यानी 1 किलो। यह हुआ भ्रम। जल्दी में था, मैंने देखा 1000 लिखा, हो गया। 100 की जगह मैंने पढ़ा 1000। इसी का दूसरा पक्ष है 100 बिंदु दशांश चिन्ह और 00 है, यानी 100 ग्राम और कितने मिलीग्राम ऐसे बता रहा है। परंतु जो जो बिंदु है वह दशांश चिन्ह है, डेसिमल पॉइंट, उसको मैंने ठीक से देखा ही नहीं। मैंने पढ़ने में गलती की, तो वह क्या हुआ, प्रमाद। मैंने पढ़ने में गलती की। अगली बात, मुझे पता ही नहीं है उस वेइंग स्केल को कैसे नापना है। वेइंग स्केल रहता है, उसको पहले 0 सेट करना पड़ता है। उसके ऊपर कोई वस्तु है, समझो वजन करना है, तो मैंने उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बाउल रखा, तो प्लास्टिक के बाउल का वजन आया। कटोरी रखी है प्लास्टिक की, तो कटोरी का वजन आया। कटोरी के वजन को मुझे घटाना पड़ेगा अंतिम वजन से, पर वह मुझे पता ही नहीं है। या वेइंग स्केल में वो तागड़ी में 0 सेट करना पड़ता है कोई वस्तु रखने के बाद, वह मुझे पता ही नहीं है। ऐसे ही मैंने हार रख दिया, तो हुआ क्या, हार का वजन 100 ग्राम की जगह आया 120 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम वजन किसका है, वो कटोरी का है। यानी वह क्या हुआ, करणापाटव, जो साधन है उसकी अपटुता। और तीसरा है, चौथा है विप्रलिप्सा। सब कुछ मुझे अच्छे से आता है, परंतु पहले ही मैंने 0 की जगह पर -2 रख दिया है। क्या किया है, -2 पे वजन सेट किया है। वो जो काटा है वजन, वेइंग स्केल है, उसमें ही मैंने कुछ तो गड़बड़ी करके रखी है। क्यों, क्योंकि मुझे कम वजन दिखाना है, मेरा फायदा हो इसलिए। यह हुआ विप्रलिप्सा। भ्रम, प्रमाद, करणापाटव, विप्रलिप्सा। जाने अनजाने में जीव के द्वारा यह दोष रह जाते हैं, इसीलिए जीव के द्वारा स्वयं निर्मित जो कुछ भी साधन है, जो कुछ भी निर्मिति है उसकी, उसमें यह दोष आते ही है। इसीलिए ऐसे कुछ प्रमाण की आवश्यकता है, ऐसे कुछ साधन की आवश्यकता है जो किसी जीव ने, किसी के द्वारा निर्मित न हो, किसी पुरुष के द्वारा, जीव के द्वारा निर्मित न हो। इसीलिए अपौरुषेय प्रमाण की आवश्यकता होती है। और वह अपौरुषेय प्रमाण क्या है, तो वह प्रमाण वेद है। यह हुआ वेदों के महत्व का एक अर्थ प्रयोजन। वेदों के द्वारा, वेदों के सिवा दूसरा कोई भी ऐसा जानने का, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं है जो निर्दुष्ट हो, दोष रहित हो। परंतु प्रत्यक्षादि प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान है, इत्यादि है। इन्फरेंस, डायरेक्ट परसेप्शन, आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, यह भी तो प्रमाण है। बात सही है, परंतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमानादिक प्रमाणों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, उसको जानने के लिए वेद ही प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, उसके लिए केवल वेद ही प्रमाण है। प्रमाण है माने
ज्ञान के साधन है, जानने के मार्ग है। यह हुआ वेदों का महत्व, आवश्यकता। फिर से एक बार, वेद क्यों आवश्यक है? उसमें भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और विप्रलिप्सा यह दोष नहीं है, और तत्व को जानने के लिए, कैसे तत्व को? जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, उसके लिए वेद ही प्रमाण है। तो वेद समझ में आ गए। कौन से वेद है? चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें क्या बताया गया? वेदों में, वेदों का प्रयोजन भी क्या है? वेदों का प्रयोजन वही है जो जीवन का प्रयोजन है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो वेद और वेदांत, उसमें फर्क क्या है, भेद क्या है? उस भेद की तरफ हम बाद में आएंगे, परंतु वेदांत क्या है इसको समझने के लिए वेदों से वह भिन्न कैसे है, इसको पहले समझते हैं। वेदों से भिन्न है परंतु वेदों का अंग है। वेदांत वेदों से भिन्न नहीं है परंतु भिन्न है। कैसे? तो देखो, वेदों में जो कुछ भी मंत्र आते हैं, जो भी सारे मंत्र आते हैं वेदों में, उनकी उनके विषय और प्रयोजन के अनुसार विभाग रचना की गई है। विभाग और रचना की गई है। वेदों में मंत्र आते हैं, सारे मंत्रों का एक विशिष्ट प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन है, उनका अपना प्रयोजन है, जिसके द्वारा अंतिम आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद वाप्ति, परमानंद प्राप्ति, इस प्रयोजन की तरफ वह ले जाते हैं। परंतु फिर भी उनका जो अपना प्रयोजन है, उसका अगर विचार करें तो वेदों के मंत्रों की विषय के अनुसार रचना या विभाग किए जा सकते हैं। कैसी? एक है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। संहिता माने मंत्र। इसका ज्यादा विस्तार मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि हमारे कार्यशाला का वह प्रयोजन नहीं है। संहिता माने मुख्य जो मंत्र है वह सब। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मंत्र है, उनमें विशेषतः संहिता भाग में जो भी मंत्र बताए गए हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए वह बताया गया। आरण्यक में, आरण्यक भाग में ज्यादा करके स्तुति आई है और कहीं पे उपासनाएं बताई गई है। ब्राह्मण भाग में भी उपासनाएं हैं, आरण्यक में भी है। तो ऐसे कर्म, उपासना इत्यादि इनमें बताए गए। अब इस कर्म और उपासना का प्रयोजन क्या है? तत्वतः वेदों का यह सब बताने का प्रयोजन क्या है? तो बात केवल यह है कि सामान्यतः मनुष्य गलत कर्म करने में त्वरित प्रयुक्त होता है। कुछ भी गलत काम हो, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए, सुख के प्राप्ति के लिए, गलत कर्म करने के लिए मनुष्य ज्यादा जल्दी तैयार हो जाता है, बल्कि अगर सही कर्म करना हो तो उसके लिए तैयार नहीं होता। यानी अधर्म के तरफ जीव की नित्य प्रवृत्ति है, परंतु अधर्म मार्ग से छूटकर, उसको मोड़कर अगर धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होना है
तो बताने वाला कोई होना चाहिए और वह बताने का काम पहले तो वेद करते हैं। तो सबसे पहला वेदों का प्रयोजन क्या है? धर्म के मार्ग पर चलो, गलत काम न करो, यह बताना। पहले तो उन्होंने वह किया कि कर्म करो। कर्म करने से क्या होगा? स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। कम से कम नरक आदि लोकों में नहीं जाओगे, अधो योनि में, पशु योनि में, प्राणी योनि में तो नहीं जाओगे। अच्छे कर्म करो, यह बताया, चाहे वो अहंकार के साथ क्यों ना हो। तो पहले तो अधर्म के मार्ग तक की तरफ जो हमारी प्रवृत्ति थी, उससे लेकर हमें धर्म की मार्ग पर वेदों ने लाके रखा। अब धर्म के मार्ग पर चलने पर भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति की, इस लक्ष्य के प्रयोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है। उसके पास जा रहे पर वह प्रयोजन, जो मुख्य प्रयोजन है, वह हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब ऐसी विचारणा साधक के मन में निर्माण होती है, मनुष्य के जीव के मन में निर्माण होती है, तो वेद कहता है रुको, अब तक तुम अपनी इच्छा के लिए, अपने इच्छाओं के पूर्ति के लिए कर्म कर रहे थे, अब उपासनाएं करो। यानी जिसे हम कर्म योग कहते हैं, उसका भी विचार बताया। क्या हो उससे? चित्त की शुद्धि हो, हमारा मन पवित्र हो, शुद्ध हो, जिसके कारण जो कुछ भी ज्ञान, अंतिम प्रयोजन के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, वह ज्ञान हमारे मन में स्थिर हो सके। तो वह ज्ञान कहां पे बताया? तो जो ज्ञान का उपदेश है, वह मुख्यतः उपनिषदों में बताया गया, या उल्टा भी कह सकते हैं, जहां पे जिन मंत्रों में ज्ञान का उपदेश आया है, उन मंत्र समुदायों को उपनिषद ऐसे नाम दिया गया। उपनिषद इस शब्द का स्वतंत्र अर्थ और विस्तार हम अगली कक्षा में देखने वाले हैं, परंतु उपनिषद उनको कहा गया। उपनिषदों में मुख्यतः उपदेश किसका आया? ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? क्या है? ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म ऐक्य का उपदेश। ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने पर आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंदावाप्ति, इस प्रयोजन की प्राप्ति हो, सिद्धि हो। तो क्या क्या भाग है वेदों के? ब्राह्मण, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। तो यह उपनिषद कहां पे आते हैं? तो यह जो उपनिषद है, यह सारे इन्हीं तीनों भागों में, चाहे वो संहिता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो आरण्यक हो, इन तीनों भागों में आते हैं, आगे पीछे कहीं पे भी हो। इसीलिए वेदांत इस शब्द का अर्थ क्या है? वेद अंत। कई बार वेदांत इस शब्द का गलत अर्थ लगाया जाता है। मैं स्पष्ट कहता हूं, वह वेदों का अंत नहीं है, यानी वेदों का अंतिम भाग नहीं है, बल्कि वह वेदों के उपदेश का अंतिम भाग है। वेदों का जो अंतिम उपदेश है, उसे वेदांत कहते हैं। जो कहने के बाद वेद कहते हैं इसके परे हमें और कुछ नहीं कहना, इसके आगे हमें और कुछ भी नहीं कहना है, ऐसा जो हिस्सा है उसे उपनिषद कहा जाता है। भेद क्या है? वेदों का अगर अंतिम भाग कहे तो सारे मंत्र वेदों के अंत में आने चाहिए, परंतु ऐसे दिखाई नहीं देता। कहीं कहीं शुरुआत में, बीच में भी आए हैं वेदों के, संहिता भाग में, ब्राह्मण भाग में, आरण्यकों में।
इसीलिए वेदों का जो अंतिम उपदेश है, फाइनल मीनिंग, फाइनल टीचिंग, उसे कहते हैं वेदांत। वेदों का जो अंतिम सिखाने का जो बात जो बात है, अंतिम हिस्सा है, उसे कहते हैं वेदांत। और वेदांत माने क्या? तो हम शब्द पर आए वेदांत। तो वेदांत इस शब्द का अर्थ है, वेदांत यानी उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। वेदांत, वेदांत क्या है? हम वेदांत पढ़ना चाहते हैं। अगर वेदांत पढ़ना चाहते हैं तो वेदांत क्या है? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी माने क्या? उपनिषद माने क्या? भगवत गीता माने क्या? ब्रह्म सूत्र माने क्या? इन सारे शब्दों का विचार हम अगली कक्षा में करने वाले हैं, क्योंकि उसका विस्तार हमें देखना है, वह जानना आवश्यक है। परंतु वह जानना आवश्यक क्यों है, इसका एक विचार हम पूर्व में करते हैं, जिस विचार में अभी तक जो भी हमने देखा है और जो कुछ भी देखने वाले हैं, उस सब का सारांश आने वाला है। अभी तक हमने क्या देखा? जीवन का प्रयोजन क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। उसको प्राप्त करने के हमने चुने हुए साधन गलत है, इसलिए कौन से साधन को अपनाया जाए? वेदों को अपनाया जाए। वेदों को क्यों अपनाया जाए? क्योंकि वह अपौरुषेय है, उसमें दोष नहीं है। वह क्रम से एक एक पग लेकर, एक एक क्रम से हमें हमारे अंतिम प्रयोजन तक, साध्य तक लेकर जाते हैं। तो वेदों में कौन सा भाग वह है जिसके द्वारा हमें अंतिम लक्ष्य की, अंतिम प्रयोजन की प्राप्ति होती है? तो वह हिस्सा है वेदांत, जिसमें ज्ञान का उपदेश किया गया। कैसा ज्ञान? जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान। तो वेदांत क्या है, इसके तरफ हम आते हैं। और वेदांत यह एक दर्शन है। अब इस बात को ठीक ठीक से सुनना, क्योंकि जब तक यह बात हम समझते नहीं है, तब तक अध्यात्म की कोई भी बात हम समझे, उसका जो विशेष प्रभाव, जो विशेष विचार हमारे हृदय में, हमारे मन में आना चाहिए, वह कभी भी हो नहीं सकता। हमारे विचारों को एक मार्ग, एक भरी दिशा या एक दृढ़ता नहीं मिल सकती। क्या कहा? वेदांत एक दर्शन है। दर्शन इस शब्द का अर्थ है क्या है? दर्शन इस शब्द का अगर एक अनुवाद किया जाए तो कहते दर्शन माने देखना। दृश्य इस धातु से, संस्कृत धातु से दर्शन यह शब्द बना है। दर्शन इस शब्द का अपेक्षित अर्थ है समझ या ज्ञान। समझ या ज्ञान। क्या कहे? समझ या ज्ञान। मेरा मानना ऐसा है, मेरी समझ ऐसी है, हम कहते हैं ना। इसी दृष्टि से यह विचार आया है। दर्शन यह उस जानने की क्रिया का बोधक हुआ। समझना, जानना, ऐसे। यह मेरी समझ है, यह मेरा जानना है। अर्थ क्या हुआ? यह मेरा निश्चय है। यह मेरा निश्चय है। इसी दृष्टि से हमारी
परंपरा में 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन माने जो वेदों को प्रमाण मानते हैं वह आस्तिक दर्शन, वेदों को मानने वाले 6 आस्तिक दर्शन और वेदों को ना मानने वाले 3 नास्तिक दर्शन। उनमें से ही एक वेदांत है। वेदांत हो गया दर्शन। दर्शन इस शब्द को अंग्रेजी में सामान्यतः शब्द उपयोग किया जाता है अंग्रेजी शब्द का फिलॉसफी। परंतु फिलॉसफी यह शब्द बहुत मर्यादित अर्थ को लेकर आता है। फिलॉसफी ऑफ माय लाइफ हम कहते हैं, यह वैसी फिलॉसफी है, वैसी फिलॉसफी है, बहुत उसमें अल्प अर्थ है, बहुत मर्यादित अर्थ हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए दर्शन, वेदांत एक दर्शन है, इसको समझना आवश्यक है। दर्शन माने क्या? कोई भी बात, कोई भी विचारधारा, कोई भी निश्चय समूह, इसको अगर दर्शन मानना है, कोई भी विचारधारा, निश्चय समूह में क्यों कह रहा हूं? जो कुछ भी मेरे सिद्धांत है उस समूह को, जो कुछ भी मैं मानता हूं, जो कुछ भी मेरे निश्चय है, जो कुछ भी मेरा निश्चय है, उसको दर्शन समझने के लिए 4 बातें आवश्यक है। 4 प्रमुख बातें, 4 प्रमुख मूल्य आवश्यक है। कौन से है? एक है प्रमाण मीमांसा। चाहे तो इन शब्दों को आप लिख लेना और इनके ऊपर स्वयं विचार करना, तब जाकर पता चलेगा हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कितना गहराई तक विचार किया है, कितने गहराई तक विचार किया है। एक है प्रमाण मीमांसा। मीमांसा माने एनालिसिस। क्या हुआ? एक प्रमाण मीमांसा। दूसरा है तत्व मीमांसा। तत्व माने जो कुछ भी पदार्थ है, किन तत्वों से बना है, किससे? मिट्टी यह एक घट के लिए हुआ तत्व है। किन किन तत्वों से? तत्व क्या है? एक हुआ प्रमाण मीमांसा, दूसरा हुआ तत्व मीमांसा, तीसरा है सृष्टि मीमांसा। क्या हुआ? सृष्टि मीमांसा। और चौथा है आचार या साधन मीमांसा। आचार या साधन मीमांसा। जब तक इन चारों का उत्तर नहीं दिया जाता, तब तक उस विचारधारा को, उन निश्चयों को या उस निश्चय को दर्शन नहीं कहा जा सकता। वेदांत एक दर्शन है। क्यों? क्योंकि वेदांत ने प्रमाणों को माना है। कौन से प्रमाण है? एक है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण। यह सारे क्या है? वेदांत प्रवेश इस कार्यशाला में उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसका जो कुछ भी थोड़ा बहुत संदर्भ है बाद में आने वाला है, परंतु प्रमाण इस शब्द को हम समझते हैं तो बाकी सारे शब्द समझ में आएंगे। प्रमाण क्या है? ज्ञान का साधन। हमने देखा जानने के साधन क्या है? वह प्रमाण हुए। मा यानी ज्ञान, प्रमा माने ज्ञान, और प्रमाण ज्ञान के साधन। देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए, यानी देखने के लिए साधन क्या बना? प्रमाण क्या बना? हमारी आंखें। इसी प्रकार से मैं किन प्रमाणों को मानता हूं, मीन्स ऑफ नॉलेज, इसके ऊपर मेरा दर्शन निर्भर करता है। अगर मैं
अनुमान को ही मानता ही नहीं हूं। अनुमान इस प्रमाण को, अनुमान माने जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है उससे कुछ समझना। बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, सुबह उठने के बाद रास्ता गीला दिखाई दिया, मैंने अनुमान क्या किया, रात में बारिश हुई है। परंतु अगर मैं अनुमान प्रमाण को मानता ही नहीं हूं तो होगा क्या, रास्ता गीला दिखने पर अनुमान चला गया, तो मेरे मेरे लिए बारिश हुई है यह निश्चय करना संभव नहीं है। मैं नहीं कह सकता रात में बारिश हुई है, क्योंकि अनुमान प्रमाण में मानता ही नहीं हूं, यानी मैं निश्चय ही नहीं कर पाऊंगा, पता ही नहीं पाऊंगा कि रात में बारिश हुई है। विचार करके देखिए, एक प्रमाण न मानने पर, एक ज्ञान के साधन को ना मानने पर कितने सारे बदलाव आते हैं। यह हुआ प्रमाण का विचार। दूसरा है तत्वों का विचार। तत्व क्या है जिसका भी मैं अन्वेषण, तत्व क्या है, क्या क्या है, किनसे यह सारी सृष्टि बनी है, यह सब कुछ जो बना है उसमें मूल में पदार्थ कौन से थे, उनकी व्याख्या का क्या है, यह आवश्यक है। इसी के साथ आता है सृष्टि विचार। यह सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, किससे बनी, किसने बनाई, इसका भी उत्तर देना आवश्यक है। और बाद में जो कुछ भी तत्व है, जो कुछ भी अंतिम प्रयोजन है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, साधन विचार। आचार, मेरा आचार कैसा हो, मेरा वर्तन कैसा हो, यह सब उसमें आता है। इन सारी बातों का विचार वेदांत में किया गया है, इसीलिए वेदांत एक दर्शन है। इसको समझने पर आपको भगवत गीता आदि के ग्रंथों को देखने की एक नई दृष्टि प्राप्त होगी। जहां पर भी कर्मयोग बताया गया, जहां पर भी आपको दैवी संपत्ति आसुर संपत्ति बताई गई, क्या बताया गया, आचार मीमांसा बताई गई। जहां पर भी बताया गया, भगवान ने कहा कि इस सृष्टि की मैंने पूर्व में रचना की, इस सृष्टि में मैं हूं, मैं नहीं हूं, इत्यादि का विचार जहां पे आता है, क्या विचार है, किन तत्वों से सृष्टि बनी है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्ट प्रकृति। सृष्टि विचार भी आया, तत्व विचार भी आया। प्रमाण विचार तो जगह जगह पर है ही। प्रमाण विचार का मुख्य विस्तार अलग से उपनिषदों में आता ही है। भगवान ने कही है, हम मानते हैं, यानी वह अपौरुषेयत्व, शब्द प्रमाणत्व उसमें आया ही है। तो यह बात समझनी आवश्यक है। वेदांत क्या है, वेदांत एक दर्शन है। इस दर्शन को समझने की शुरुआत करने के लिए हम इस वेदांत कार्यशाला में पढ़ने के लिए आए हैं, यह हमें बात ध्यान में रखनी है। तो वेदांत एक दर्शन है, पर दर्शन में मैं क्या सीखने वाला हूं, विषय क्या है, तो वेदांत माने उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, इनको दूसरा नाम हमने देखा प्रस्थानत्रय। तो अब ये उपनिषद क्या है, भगवत गीता क्या है, प्रस्थानत्रय क्या है, इनको भी देखेंगे। उपनिषद इस शब्द का अर्थ क्या है यह देखेंगे, और इन्हीं को मुझे क्यों पढ़ना चाहिए इसका विचार करके फिर से एक बार प्रयोजन, प्रयोजन के प्राप्ति के लिए आवश्यक विषय जिसको मुझे जानना है, उस विषय को बताने वाला कौन है, वह प्रमाण क्या है, वह प्रमाण, और उस प्रमाण को प्रमाण का अवलंब करने के लिए क्या मैं अधिकारी हूं या नहीं, इसका विचार करके आगे बढ़ना है। परंतु वह विचार हम अगली कक्षा में देखेंगे। समाप्त करते हैं। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नमो नमः नमः Hello. No, no. So I don't know because no, because mobile is with me and my mother she is on the same on third floor. Because today right now that लेक्चर वॉज गोइंग ऑन, प्रवचन अभी खत्म हुआ ना, तो मेरे साथ मोबाइल था, कोई जरूरत है बाकी कुछ